छोटी भूख लगी हो या फटाफट कुछ जायकेदार और हेल्दी बनाने का मन हो तो आज की रेसिपी आपके लिए ही है। आज शुद्ध शाकाहारी आमलेट बनेगा, वह भी तमाम सब्जियों के पोषक तत्वों के साथ। इसे आप आमलेट कह लीजिए, चीला कह लीजिए या फिर देसी डोसा, यह बहुत ही लाजवाब बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेसन, सूजी, मैदा और कुछ मसालों और सब्जियों के कॉम्बिनेशन से बने इस नाश्ते की रेसिपी। तो इससे पहले कि बनाना शुरू करें, कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ली हैं कुछ सब्जियाँ जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनकी वैरायटी भी कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो इनको हमने फाइन चॉप कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी दही। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं जिनमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर या खाना सोडा, नमक स्वाद अनुसार और 2 चुटकी हींग। अब एक बाउल में बेसन, मैदा, सूजी और दही डालेंगे। इसके बाद चॉप की हुई सब्जियों को डाल देंगे और इसके बाद जो हमने मसाले लिए थे वह भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें पानी डालकर फेंट लेंगे और कुछ देर के लिए ढककर रख देंगे। पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा रखें, घोल को हमें पतला ही रखना है। तो करीब 20 मिनट तक इसको ढककर रखने के बाद आप गैस पर पैन रखेंगे। तो बीच में थोड़ा सा तेल डालकर इस तरीके से चम्मच में हम घोल भरकर बीच में डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे। तो देखिए तवे पर चारों तरफ यह फैल गया है और इसको अब हल्की आंच में सेंकते रहें। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल और डाल देते हैं। तो यह लगभग एक तरफ से सिक चुका है। आप इसको देखेंगे कि यह चिपका तो नहीं। अगर चिपका है तो सावधानी पूर्वक पलटे से छुड़ाकर इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा तेल डालना है और इसको क्रिस्पी होने तक सेंकना है। तो देखिए हमारा लाजवाब बिना अंडे का शुद्ध शाकाहारी आमलेट बनकर तैयार हो गया है। इसको सांभर या धनिया की चटनी या टोमेटो केचप, चिली सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगे या बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमारी आज की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।